रास्ते में जाते हैं सुदामा, चले रास्ते सुदामा प्रात उठ करके चरण की कर तैयारी दी। सुदामा प्रात उठ चरण की कर तैयारी दी। वो कर स्नान घिस चंदन, जो कर स्नान घिस चंदन, तिलक माथे लगाते हैं। जो कर स्नान घिस चंदन, तिलक माथे लगाते हैं। सुदामा प्रेम से गाते चले रास्ते में जाते हैं। सुदामा प्रेम से गाते चले रास्ते में जाते हैं। चले रास्ते में जाते हैं। चले रास्ते में जाते हैं। बोलिए सुदामा जी महाराज की जय। सुदामा द्वारिका की ओर चले जा रहे हैं। पूरा दिन चले, एक वृक्ष के नीचे शाम हो गई तो लेट गए। इतना थक गए हैं सुदामा के लेटे तो गहरी नींद आ गई। भगवान ने गरुड़ भेज करके सुदामा जी को द्वारिका मंगवा लिया। मेरा मित्र ऐसे आ नहीं पाएगा, ऐसे आ नहीं पाएगा मेरा मित्र। इसलिए सुदामा को भगवान कन्हैया ने गरुड़ भेज करके बुलवा लिया। सुदामा जब सवेरे उठे तो देखा सामने स्वर्ण की महल अट्टालिकाएं खड़ी है, बड़ी ऊंची ऊंची। सुदामा ने सोचा कि ये हम कहाँ आ गए, जहां हम सोए थे वो जगह तो ये है नहीं, है कहाँ आ गए। एक कोई घूम रहा था, वह उसको बुलाया, यहाँ भैया थोड़ा पास में आया। सुदामा जी ने कहा भैया जय श्री कृष्ण। हाँ जय श्री कृष्ण बोलो महाराज। कहा ये पहले ये बताओ कि हम सो रहे हैं कि जग रहे हैं। सो रहे हैं कि जग रहे हैं। उसने कहा महाराज पहले उम्र देखो, फिर से मजाक करो। मजाक कर रहे मेरे से? अरे नहीं भैया मजाक नहीं कर रहा हूँ, जहां पर मैं सोया था वो जगह नहीं है, ये दृश्य वहां था ही नहीं। इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, कभी कभी ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति सो जाए, सोने के बाद सपना देखना शुरू करे और सपने में बड़े सुंदर नगर को पहुंच जाता है? तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हम सपना देख रहे हैं, इसलिए पूछ रहे हैं कि हम सो रहे हैं कि जग रहे हैं? कहीं सपना तो नहीं देख रहे, या कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सोते सोते मेरे को शेर ने खा लिया हो और वैकुंठ पहुंच गए हो, क्योंकि यहाँ तो वैकुंठ की सारी छवि दिख रही है। इसलिए महाराज मैं कैसा हूँ बताइए तो। अरे महाराज आप जाग रहे हो, सपना नहीं देख रहे। अच्छा तो ये नगर कौन सा है? महाराज ये नगर द्वारिका है। अब तो सुदामा बड़ा प्रसन्न हो गए, इसका मतलब द्वारिके के किनारे लेता था। भगवान के खेलों को भगवान ही जाने, या जिस पे दया कर दे दयावान ही जाने। कर क्या करते हैं कोई पता नहीं है। ये द्वारिका है। हाँ तो ये बताइए कृष्ण कन्हैया का महल कौन सा है इसमें? कौन कृष्ण कन्हैया महाराज? अरे वही वृंदावन वाले, मथुरा वाले, जिन्होंने कंस को मारा। अच्छा महाराज द्वारिकाधीश की बात कर रहे हैं। जैसे आप ये नाम ले रहे हैं ऐसे नाम कोई थोड़े लेता है उनका, है? बड़े सम्मान के साथ नाम लिया जाता है, ऐसे थोड़े कोई कहता जैसे आपने कहा। क्या नाम लिया जाता है भैया? कहा यहाँ पर तो परम व्यवहार त्रैलोक के नायक राजाधिराज द्वारिकाधीश वसुदेव नंदन श्री कृष्णचंद्र जी महाराज, 2 लाइन में पूरा नाम आता है।
सुदामा ने कहा भाई हमारा बचपन का मित्र है, हम तो ऐसे बुलाते थे, सो कह दिया मैंने, चलो बताओ तुम्हारे द्वारिकाधीश का महल कहाँ है। उसने कहा देखो उनके महल का पता ज्यादा लगाना नहीं पड़ेगा, ढूंढना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये बीच से जो रास्ता गया है इस सड़क के दोनों तरफ जितने मकान बने हैं किनारे किनारे दोनों तरफ ये सब उन्हीं के हैं। यहां से लेकर वहां तक 16,108 महल है भाई। जितनी रानियां हैं प्रत्येक रानी के महल अलग अलग है, और जितनी रानियां हैं उतने स्वरूप कृष्ण के हैं। प्रत्येक महल में 24 घंटे प्रत्येक रानी के साथ रहते हैं। ऐसा परमात्मा का वैभव, इसलिए उनके महल का पता कोई कठिन थोड़े, सब उन्हीं के महल है इधर दोनों तरफ। ये जो बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं सब उन्हीं। सुदामा ने कहा ठीक भैया। भागवत जी में तो लिखा है कि सबसे नंबर 1 वाले मकान में सुदामा जी प्रवेश करते हैं, यह रुक्मिणी का भवन है। सुखदेव जी कहते हैं कि सुदामा जी को किसी ने नहीं रोका। भक्त कवियों ने रसखान वगैरह ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है कि द्वारपालों ने रोक लिया, लेकिन भागवत जी कहते हैं किसी ने इनको नहीं रोका, क्योंकि भगवान का आदेश है कि ब्राह्मण भगत संत चाहे 12 बजे रात को आवे चाहे 12 बजे दिन में आवे, जितने भी समय आए रोका न जाए, वो सीधे मेरे अंतःपुर आ जाए, सीधे मेरे पास आ सकता है, मुलाकात कर सकता है मेरी, उसे रोका न जाए। इसलिए संत ब्राह्मण कोई आता है तो उसको कोई रोकता नहीं है, लेकिन भाव है भक्तों के, इसलिए लिख दिया कि द्वारपालों ने रोक लिया। फिर जाकर के द्वारपालों ने सूचना दिया, शीश पदान झगा तन में प्रभु जानी को आही बसे के ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपटी और उपाय उपाना की नहीं सामा। ये तो भक्तों की काव्य कला है। सुदामा जी अंदर गए, भगवान कन्हैया से मिले। भगवान कन्हैया भी बड़े प्रेम से मिले, दोनों मित्र लिपट करके एक दूसरे को आंसू बहाते हैं। सुदामा जी को ला करके सिंहासनासीन किया, सिंहासन पर विराजित किया, चरण पकड़ करके बैठ गए। रुक्मिणी इत्यादि स्त्रियां सब आश्चर्य में खड़ी हैं, कौन है महान विभूति आ गई। अरे देवता लोग, बड़े बड़े राजा महाराजा चक्रवर्ती राजा द्वार पर खड़े रहते हैं, जल्दी इनसे मिलने का समय नहीं पाते हैं, कई कई दिन इंतजार करते रहते हैं, तब मुलाकात करते हैं मेरे प्रभु। लेकिन ये कौन सी महान विभूति है